सुनिए, 5,000 दीजिए, मेकअप का सामान लेना है। अरे जरूरत क्या है इतना मेकअप करने की? जाओ खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। राजमा चावल और बूंदी का रायता बना है। मालूम है, मैं नहीं बनाया। के बाद मेरे दोस्त की हालत। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूंगा, ठीक है? मैं अपने हिसाब से करूंगा, मैं हस्बैंड हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, नाराज मत हो, जो सही लगता है वो करो। क्या करोगे पहले, झाड़ू की बर्तन? पहले झाड़ू करूंगा, बाद में बर्तन। ठीक है, अब खुश? हाँ। मुझे इससे लड़ाई करके बहुत मजा आता है, क्योंकि लड़ाई के बाद नाराज मैं होती हूँ और मनाता है ये। तू मेरी हीर में तेरा रांझा करता हूँ मैं तुझसे ये दूसरों की जय खुद को जय गजब बेइज्जती है। क्यों, ये मैं क्या सुन रही हूँ? अब मुझे क्या पता क्या सुन रही हो तुम? वैसे भी शादी को 4 साल हो गए, तुम कितना सुनती हो मेरा? तुमसे तो ना बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी घर के सारे काम काज छोड़ के यहाँ मुझसे पंचायत करना आई हो तुम्हें ना? पता नहीं भगवान ने तुम्हें यहाँ धरती पे भेजा ही क्यों है। बात तो सही है। तुम्हारी जान खाने के लिए भेजा है। तो खा तो रही हूँ 4 साल से। तो खाऊंगी ऐसे ही हमेशा। अरे सॉरी यार, उस वक्त ना फोन पे था। क्या कह रही थी तुम? अरे मैं ये कह रही थी कि किसी ने सच ही कहा है, जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती हैं। है? कुछ भी बोलती हो, ऊपर से कहाँ से बन के आएंगी? भगवान नहीं बनाते जोड़ियां, तभी तो हम दोनों की शादी हुई है। शर्म करो, क्यों भगवान का नाम बदनाम कर रही हो? भगवान नहीं करता ऐसे काम, ये तो उस बिचौले का काम है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। तुम्हारे पास क्या है? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है। अगर तुम इतनी सर्वगुण संपन्न हो तो मेरे सारे रिश्तेदार तुम्हारी इतनी बुराई क्यों करते हैं? कहने दो जो बकवास करते हैं। क्या मतलब? कहने दो जो बकवास करते हैं, हमेशा खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। यार शादी से पहले तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तेरे में दिमाग नहीं है? शादी से पहले जब आपके घर वाले रिश्ता लेने आए थे, उन्होंने बस आंख मांगा था, दिमाग की बात तो कहीं हुई ही नहीं थी। जी, मेरे पति मुझे घुमाने कब ले जाएंगे भगवान जी? ना, तुम लोग का नाम नहीं। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं। पुलिस स्टेशन, मेरा पति मेरे साथ बात नहीं करता। उठा लो। हाँ, बंद करो अंदर, जल्दी उठाओ, अकल ठिकाने आ जाएगी। मेरे साथ पंगा। सुनो, हाय करो, हाय करो, हाय। सर पे हाथ लगाओ, ऐसे नाक पे हाथ लगाओ। देख लिया ना कैसे नाचते हैं मेरे इशारों पे। आदमी से एक काम ढंग से नहीं होता है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पता नहीं यार, तुमने कल कैसे सिलेंडर लगाया था, 2 बार दूध गर्म कर लिया, दोनों बार फट गया। इसमें भी मेरी गलती है। भगवान से एक अच्छी और सही लड़की मांगी थी और उन्होंने मेरी सुन ली। मुझे दुनिया की सबसे सही लड़की दे दी उन्होंने। आज 10 साल हो गए हमारी शादी को। हमेशा वही सही होती है और मैं गलत। तो गलती तुम्हारी होती है हमेशा। इतनी भी सही लड़की नहीं मांगी थी यार। शादी से पहले ना मैं बहुत नटखट हुआ करती थी। नटखट तो तू आज भी है। अच्छा, वो कैसे? नट तेरे ढीले हो गए और खटखट तू ज्यादा करने लगी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। तुम एक शायरी सुनाओ। फूल है गुलाब का, नशा है शराब का, मुझे 2000 रुपए दे दो, भला हो आपका। अरे क्या करूँ मैं इसका? क्या करूँ? रोटी खत्म हो गई है। ऐसे कैसे खत्म हो गई? वैसे ही जैसे आपके पास साड़ी लेने के लिए कल पैसे खत्म हो गए थे। पत्नी को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? अरे संस्कृत भाषा छोड़ो, पत्नी को किसी भी भाषा में कुछ भी नहीं कह सकते। परमेश्वर है, जब तक दूसरी पुजारन का पता नहीं
कहता होगा लोगों का पति चांद, मेरा वाला तो सूरज है जो बात बात पे गर्म हो जाता है। जंगल में आज मंगल करूंगी भूखे शेरों से। आजकल जलवा है शादीशुदा महिलाओं का। अरे घर में वो अपने पति को नचाती है और फेसबुक इंस्टाग्राम पे दूसरों के पति को नचाती है। सुनिए, मैं आपको सूट में ज्यादा अच्छी लगती हूँ या साड़ी में? किचन में। क्या पूरे दिन फोन चलाती रहती हो? अच्छा, सोच लो, फोन चलाऊं या जुबान? लो फोन चला। सुनो, मेरी भी फोटो की गिबली बना दो, मैं भी स्टेटस लगाऊंगी। अरे पागल, अपनी आधार कार्ड की फोटो का स्टेटस लगा ले, वो भी किसी गिबली के कार्टून से कम नहीं है। शादी के पहले जो आपकी गर्लफ्रेंड थी वो आपको याद तो नहीं आती ना? अरे पागल हो क्या? याद तो उसकी आती है ना जिसे हम भूल जाते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया ना? मेरा आँख खराब हो जाएगा। तो मुझे देख लो। अच्छा, तो फिर मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। गजब बेइज्जती। पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। अब पूरे खानदान को अकेले ही देख लेती है। भाई साहब, शादी हमेशा छोटी हाइट की लड़की से करनी चाहिए। वो कहावत सुनी है ना, मुसीबत जितनी छोटी है उतनी बढ़िया। हाँ, आप मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं? अरे जिनका ब्याह हो गया मैंने उन्हें ना छोड़ा, पर तू तो अपनी है, तुझे कैसे छोड़ दूंगा? ये क्या हो गया? दोस्तों, अब जीवन आसान नहीं है। अगर ज्यादा बात करो तो लोग पागल कहते हैं, और अगर कम बात करो तो लोग घमंडी कहते हैं, और अगर काम की बात करो तो साले मतलबी कहते हैं। किस्मत खराब हो सकता है, मतलब मैं तो गरीब हूँ ही, मेरे सारे दोस्त भी गरीब है। ऐसा भी तो हो सकता था कि एक दोस्त अमीर निकले, हम लोग को खिलाता पिलाता पालता पोसता, नहीं सब गरीब है। अरे ये आजकल के बालक नई नई बहू लेकर आ रहे हैं ना ब्याह करके, ये तुमको रोटी वोटी ना दे बना के, ये रील देगी बना बना के तुमको। हाँ, लो बेबी देखो मैंने ये बनाई, देख लो कैसी लग रही हूँ मैं। दोस्ती मेरी सबसे है, लेकिन यकीन मैं किसी पे नहीं करता, और तुम क्या ही मुझे नजरअंदाज करोगे। मैं खुद अपने आधे खानदान से बात नहीं करता। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, बाद में बात करते हैं। क्या बात है, आजकल तुम्हारे फोन पे बहुत कॉल आ रहे हैं? अरे वो एक दोस्त का फोन था। सुनो, एक बात तुम मेरे कान खोल कर सुन लो। अगर बटोगे तो कटोगे। सुनो, आज से मैं जल्दी सोऊंगा और जल्दी से उठूंगा। क्यों, ब्लॉक कर दिया क्या उस कलमुही ने? 2025 में 26 जनवरी को संडे है, यानी एक छुट्टी की छुट्टी हो गई। सुनो, जब मैं शादी करके सबसे पहले यहाँ आई थी तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया था? साला क्या उठा रहा है यार मैं ये। वापस भी लेगा कि नहीं लेगा पता नहीं। बात कुछ समझ न